वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं रेलवे का जीएस में फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इस वीडियो में वर्क से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम के लिए लाभकारी होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में बनने वाले बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द आ सके। अगर वीडियो का पार्ट नंबर 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कार्य हुआ है ऐसा कहने पर दो शर्तों को पूरी होनी चाहिए। उसमें से एक शर्त है, तो कौन सा शर्त है? तो वस्तु को विस्थापित होना चाहिए, यानी कुछ दूर हटना चाहिए, तब उसमें पता चलेगा कि कार्य हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य डैश पर निर्भर नहीं रहता। किस पर निर्भर नहीं रहता? तो वस्तु के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं रहता, यानी शुरुआती पर निर्भर नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो संवेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल या बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब डैश होता है, तो कब होता है? तो यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है, तो किस पर? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु भूमि से 10 केजी का सामान लेता है और वह भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य का गणना करें, यानी कार्य का गणना करने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें m दिया है, m कितना दिया है? तो 10 केजी। हाइट कितना दिया है? तो हाइट 1.1 m दिया है और h दिया है, यानी g दिया है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है? तो mgh होता है। तो mgh होता है यानी 10 इंटू 1.1 इंटू 10, यानी दशमलव के से ये 0 गया, यानी 110 जूल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति करती हुई कार एक विपरीत दिशा में आती है, हवा का सामना करती है। कार्य पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा? तो ऋणात्मक, यानी कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे ब्रिज पर चढ़ती है, जबकि जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो हम जानते हैं कि इसमें क्या दिया है? तो फोर्स दिया है। तो फोर्स कितना दिया है? तो 200 न्यूटन दिया है। और हाइट कितना दिया है? तो हाइट दिया है 2m। तो W इक्वल टू क्या होता है? तो W इक्वल टू F इंटू एच, यानी F दिया है 200 और H कितना है? तो 2, यानी 400 जूल का कार्य हो गया, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई कार 500 न्यूटन की निहित बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? तो F दिया है, F 500 न्यूटन दिया है, 500 न्यूटन दिया है। D कितना दिया है? तो D दिया है 15 किलोमीटर। किलोमीटर को हम क्या करेंगे? तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करें? 1000 से गुना, यानी 15,000 मीटर। और हम जानते हैं कि वर्क इक्वल टू F इंटू डी होता है, यानी F इंटू डी, यानी डिस्टेंस। तो F कितना दिया है? तो 500 दिया है। D कितना? तो 15,000 हो गया, यानी 15 × 75, यानी 75 पर 2 2 3 2 5 0, 75 5 0, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इतना जूल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या होगा?
तो हम जानते हैं कि क्या दिया है, तो एफ दिया है। एफ कितना दिया है, तो 10 न्यूटन दिया है। कितना दिया है, 10 न्यूटन। और मास कितना दिया है, तो मास दिया है 5 kg। और डी कितना दिया है, तो डी दिया है 2 मीटर। तो हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो एफ इंटू डी, यानी इससे मास से रिलेटेड कोई संबंधित कुछ नहीं होगा, इसलिए एफ कितना दिया है, तो 10। और डी कितना, डिस्प्लेसमेंट से कितना, तो 2, यानी 20 जूल का कार्य हो गया। कितना का, तो 20 जूल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत वस्तु स्थानांतरित होती है, तो कार्य का ये मात्रा क्या होगा, तो कार्य की मात्रा क्या होगा, यानी कितना दिया है, तो एफ कितना दिया है, तो एफ दिया है यानी फोर्स दिया 10 न्यूटन। डी यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना दिया है, तो 10 मीटर। और डब्ल्यू इक्वल टू हम जानते हैं एफ इंटू डी, यानी 10 इंटू 10, यानी 100 जूल का कार्य हो गया, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 न्यूटन का बल एक वस्तु पर 10 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी एफ दिया है कितना, तो एफ दिया है 50 न्यूटन। और डी कितना, तो 10, तो यानी 500 जूल का कार्य हो गया ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील होती है, तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो कोई कार्य नहीं हुआ। क्या होगा, तो कोई कार्य नहीं हुआ, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 4000 न्यूटन की स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य कितना, तो 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो हम जानते हैं न्यूटन, यानी एफ दिया है, तो एफ कितना दिया है, तो एफ दे दिया आपको 4000 न्यूटन दिया है, ठीक है। अब डब्ल्यू दे दिया, यानी वर्क दे दिया, तो 2000 जूल दे दिया। तो हम जानते हैं हमको निकालना डी, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू होता है तो एफ इंटू डी, यानी डी निकालना है। डब्ल्यू कितना दिया है, तो 2000, और एफ कितना दिया, तो 4000, और डी निकालना है, तो डी इक्वल टू क्या होगा, 3 शून्य से 3 शून्य, यानी डी इक्वल टू 2/4, यानी 1/2, यानी 1/2, यानी 0.5 मीटर, इतना का डी डिस्टेंस हो गया, यानी डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मॉल लिखा है, एक मॉल में कोई व्यक्ति भी 50 न्यूटन के बल की से ट्रॉली को खींचता है, जिस पर ट्रॉली विस्थापित 30 मीटर विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो 5 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 5 इंटू डी, यानी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डी होता है, तो फोर्स कितना दिया था, 50 न्यूटन का, और डी 30, यानी 5 या 15, यानी 1500 जूल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन सी में भी उतने थे, यानी ऑप्शन जो आगे रहता है वो आंसर होता है, यानी 1500 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली भूमि से 20 kg का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर की ऊपर के सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य क्या होगा, जबकि जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो हम जानते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू होता है, यानी वर्क इक्वल टू मास दिया है, और डी डिस्टेंस दिया है, डी दिया है, तो क्या होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू mgh होता है, डब्ल्यू इक्वल टू mgh। तो m कितना दिया है, तो 20 kg दिया है, g कितना है 10 है, और हाइट कितना है, तो 2 है, तो कितना होगा, तो 2 दूनी 4, यानी 400 जूल का कार्य हो गया, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली 13 kg का सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य, जबकि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो क्या होगा, तो एम इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, तो डब्ल्यू इक्वल टू mgh होता है, मास दिया है 13,
जी कमान 10 उठा कर रखा 1.5 मीटर ऊंचा यानी हाइट, तो क्या होगा, तो ये दशमलव से ये सुन गया यानी 13 गुना 15 यानी 13 गुना 15 होगा 195 जूल का आंसर हो गया, यानी 195 जूल, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का 4 kg का बैग उठाकर 30 सेकंड तक पकड़ता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य जूल में, जूल क्या होगी, तो उसका किया गया कार्य क्या होगा, तो शून्य होगा, क्योंकि वह कोई भी कार्य नहीं कर रहा, 30 सेकंड तक पकड़ के रखा, लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं यानी विस्थापन है ही नहीं, तो वो होगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तभी होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य तभी होगा, हो सकता है जब उस पर होगा, तो क्या होगा, तो ऊर्जा होगा, यानी उस पर ऊर्जा होगा तभी कार्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किया गया कार्य उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण नहीं है, तो लड़के का कमरे में दीवार से को धक्का देना वह किया गया कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे लंबवत हो तो क्या होगा, तो कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा, तो 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु पर बल की दिशा में 5 मीटर हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो बल द्वारा किया गया कार्य हम जानते हैं कि W क्या होता है, तो W F इंटू डी, यानी दिया है F कितना दिया है, तो 125 न्यूटन, D कितना दिया है, तो 5 मीटर, यानी 125 गुना 5 यानी 625 जूल का कार्य हो गया, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन का बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, हम जानते हैं कि W क्या होता है, तो F इंटू डी होता है, यानी जिसमें वर्क पूछ रहा है तो F हमको दिया 50 न्यूटन, यानी 50 डिस्टेंस दिया है 10 का, तो कितना होगा, तो 500 जूल आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर नेक्स्ट वीडियो मैं पावर से रिलेटेड यानी शक्ति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाऊंगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बनने वाले बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके।